अनाया उस अस्पताल के वार्ड में जाती है जहां उसके पिता का इलाज चल रहा होता है। बिस्तर पर लेटे उसके पिता बेहद कमजोर और थके हुए लग रहे थे। उनकी आंखों में दर्द और शरीर में थकान साफ झलक रही थी। अनाया का दिल बैठने लगता है, लेकिन वह अपने आंसुओं को रोककर हल्की सी मुस्कान चेहरे पर ले आती है। वह पास जाकर अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए बोली, पापा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा है कि आप रिकवर कर रहे हो। आप फिर से पहले जैसे मजबूत हो जाओगे। पिता ने कांपते हुए हाथ से अनाया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। लेकिन अब मैं ज्यादा दिन, शायद इससे पहले कि पिता की बात पूरी होती, अनाया ने उनके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और मुस्कुराते हुए बोली, बस पापा, ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे आपकी जरूरत है। और हाँ, अब मैं अकेली नहीं हूं। आरव मेरे साथ है। वो हमेशा मेरा साथ देगा। इतना सुनते ही अचानक आरव कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा होता है। वह चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों में भी नमी थी। वह आगे बढ़कर अनाया के कंधे पर हाथ रखता है और दृढ़ आवाज में कहता है, अंकल, आप चिंता मत कीजिए। मैं अनाया का हमेशा साथ दूंगा। मैं वादा करता हूं कि उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। पिता ने दोनों की तरफ देखा। उनकी आंखों में राहत और शांति झलक रही थी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोले, तो अब मुझे कोई डर नहीं है। मेरी बेटी अकेली नहीं है। अनाया अपने पापा की छाती से लगकर रोने लगती है और आरव उसे थामे खड़ा रहता है। उस पल कमरे में सिर्फ एक ही एहसास था, प्यार, जिम्मेदारी और उम्मीद। अनाया के पिता दिनेश शर्मा अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि हर कोई समझ सकता था कि वे अब बहुत ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे। लेकिन फिर भी उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी की थी। अनाया चाहे जितनी हिम्मत दिखाए, दिनेश को साफ नजर आ रहा था कि उसकी मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा है। वह जानता था कि उसकी प्यारी बेटी अंदर ही अंदर टूटी हुई है। दिनेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथ से अनाया का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, मुझे सिर्फ तेरी फिक्र है। तेरे जाने के बाद तेरा सहारा कौन बनेगा? तभी आरव कमरे में आता है। वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ा था और सब सुन रहा था। वह पास आया, दिनेश के सामने झुककर बोला, अंकल, आप चिंता मत कीजिए। मैं हूं अनाया के साथ। जिंदगी के हर मुश्किल पल में उसका हाथ पकड़कर खड़ा रहूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। अनाया अकेली नहीं पड़ेगी। दिनेश ने दोनों की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। उनकी आंखों में सुकून था। अतीत की कहानी। दिनेश के मन में पुरानी बातें ताजा हो गईं। सालों पहले जब आरव के दादाजी और दिनेश सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तब उन्होंने एक वादा किया था कि आरव और अनाया की शादी होगी। दिनेश को हमेशा लगता था कि यह रिश्ता उसकी बेटी को एक सुरक्षित भविष्य देगा, लेकिन किस्मत ने अजीब खेल खेला। आरव उस समय शादी के लिए तैयार नहीं था। अपने दादाजी के कहने पर उसने शादी तो कर ली, मगर वह अनाया को कभी अपनाकर अपने साथ नहीं ले गया। शादी के तुरंत बाद आरव के दादाजी का निधन हो गया और आरव ने अनाया को उसके पिता के घर वापस भेज दिया। उसके बाद से अनाया ने कितने मुश्किल दिन देखे, यह सिर्फ उसके पिता जानते थे। वर्तमान में वापसी आज, जब दिनेश बिस्तर पर पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, आरव और अनाया एक दूसरे के सामने खड़े थे। आरव की आंखों में पछतावा था और अनाया की आंखों में आंसू। आरव ने अनाया की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, अनाया, शायद मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो गलती पहले हुई, उसका बोझ मैं पूरी उम्र उठाऊंगा। बस मुझे एक मौका दो। अनाया चुप रही। उसके होंठ कांप रहे थे। वह आरव को देख रही थी। उसके मन में गुस्सा भी था और मोहब्बत भी। उसी वक्त दानिश ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाते हुए दोनों के हाथ एक दूसरे में रख दिए और कहा, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है, तुम दोनों साथ रहो। अनाया के आंसू बह निकले। आरव ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। उस क्षण कमरे में सिर्फ मोहब्बत, पछतावा और वादा गूंज रहा था। अनाया के पिता दिनेश शर्मा अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में कहा, अनाया, मुझे झूठा दिलासा मत दे। मुझे मालूम है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस दुनिया की कोई दवा मुझे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं, फिक्र तो तेरी है। मेरी जान तो तू ही है बेटा। इतना महंगा अस्पताल तूने कर तो दिया, लेकिन इसके खर्चे कैसे उठा रही है? मुझे घर ले चल। मैं अपने बचे हुए दिन तेरे साथ गुजारना चाहता हूं, ना कि इन अस्पताल की दीवारों के बीच। अनाया ने तुरंत अपने पिता की बात काट दी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन चेहरा सख्त बनाए बोली, पापा, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि नई दवाइयां असर कर रही हैं। बस थोड़ा और समय लगेगा।
उसके बाद हम घर जाएंगे। आप मुझ पर भरोसा रखिए। दिनेश की आंखों में सवाल थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुम इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से कर रही हो? कहीं? उनके इतना कहते ही अनाया ने तुरंत रोकते हुए कहा, नहीं पापा, मैं आपकी बेटी हूं। मैं कोई गलत रास्ता कभी नहीं चुन सकती। मेरी जॉब लग गई है एक बड़ी कंपनी में, उसी के भरोसे मैंने लोन लिया है। आपके इलाज का इंतजाम उसी से हो रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दिनेश ने उसकी आंखों में झांका। उन्हें पता था कि शायद उनकी बेटी को छुपा रही है, लेकिन वह चुप रहे। उन्हें सिर्फ इस बात से सुकून था कि अनाया उनसे कितना प्यार करती है। अनाया ने उनके हाथ पर हल्की थपकी दी और मुस्कुराते हुए बोली, पापा, आप जानते हो ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। जब आप ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों वापस घर चलेंगे, जैसे पहले रहते थे वैसे ही। दिनेश मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। कहानी आगे बाहर कॉरिडोर में आरव खड़ा था। उसने सारी बातचीत सुनी थी। उसके दिल में अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। एक तरफ उसके सामने अनाया थी, जो अपने पिता के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही थी, और दूसरी तरफ उसका अपना अतीत, जिसने अनाया की जिंदगी को दर्द से भर दिया था। आरव ने खुद से वादा किया, इस बार अगर मैंने अनाया को अकेला छोड़ा तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों में पहली बार सच्चाई और गहराई थी। अनाया अपने पिता दिनेश के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी पापा। दिनेश हल्की सी मुस्कान लाते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर अनाया का दिल टूट रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल आ रहा था, भगवान ने उसके साथ कैसा खेल खेला है। माँ बचपन में ही चली गई थी, शादी भी टूटी और रिश्तों का सहारा छिन गया। अब उसके पास बस एक पिता बचे थे, वही भी मौत से लड़ रहे थे। अनाया अपने मन में सोच रही थी, पापा, मैं जो कर रही हूं शायद सही नहीं है, लेकिन आपको बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। अगर मैंने ये सब न किया तो मैं आपको खो दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना। घर वापसी। पिता को दवा और खाना देने के बाद अनाया घर लौटी। उसका शरीर थकान और दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अब हार नहीं माननी है। वह बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में डूब गई। अगले दिन अगली सुबह उसकी आंख फोन की लगातार बजती घंटी से खुली। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, आरव। अनाया ने कॉल उठाने से पहले गहरी सांस ली। उसके मन में गुस्सा, दर्द और उलझन सब कुछ था। फोन पर आरव की आवाज आई, आनिया, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें पता है, मैं कल अस्पताल गया था, मैंने सब देखा। आनिया चौंक गई। क्या देखा तुमने? उसने ठंडी आवाज में पूछा। आरव धीरे से बोला, तुम अकेले कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रही हो, और मैं अब और चुप नहीं रह सकता। इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है आरव। मैंने सीखा है कि इंसान को अपने जख्म खुद भरने पड़ते हैं। आरव ने गहरी आवाज में जवाब दिया, तो इस बार मुझे तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारे जख्म भरने दो। उस रात अनाया तैयार होकर अपनी नई जॉब के लिए निकलने वाली थी। यह कोई साधारण काम नहीं था। उसकी कंपनी ने उसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए चुना था। जैसे ही वह ऑफिस पहुंची, उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अनाया, तुम्हारा ही इंतजार था। आज तुम्हें एक खास क्लाइंट से मिलने जाना है। बॉस ने फाइल आगे बढ़ाई। अनाया ने फाइल खोली और नाम पढ़ते ही चौंक गई। विराट सिंघनिया मैंशन। उसने हैरानी से पूछा, सर, क्या ये वही सिंघनिया ग्रुप है जो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है? बॉस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एग्जैक्टली। और तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखकर उन्होंने डिमांड की है कि सिर्फ तुम ही इस प्रोजेक्ट को संभालो। पूरे 1 महीने तक तुम्हें वहीं उनके साथ डायरेक्ट काम करना होगा। ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। अनाया हैरान थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। 1 महीने तक वहीं रहना, क्या ये सही होगा? मैं पापा को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? बॉस ने उसे समझाया, देखो अनाया, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम ये प्रोजेक्ट सफल कर लेती हो तो तुम्हारे पापा के इलाज के सारे खर्चे आराम से निकल जाएंगे। अनाया चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने पापा का चेहरा आ गया। वो अस्पताल का कमरा, उनका थका हुआ चेहरा और उनके शब्द, मुझे इलाज की चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता है बेटा। अनाया ने गहरी सांस ली और फाइल बंद करते हुए बोली, ठीक है सर, मैं ये प्रोजेक्ट करूंगी। कहानी का नया मोड़। जब अनाया अगले दिन सिंघानिया मैंशन पहुंची तो उसके सामने अनाया के पिता